हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और होस्ट प्रीति। और आज की स्टोरी है बहू की बंदिशें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आशी के पति घर पर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी घर से भी बाहर नहीं निकलती। उसे तो कभी भी मैंने बाजार जाते हुए भी नहीं देखा। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती फिरती रहती हूँ और फिर आकर सारा घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लो, वह भी मुझे ही करनी है। आशी गुस्से में सारी बात अपने पति अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर आशी और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ पर आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसूं नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर तो खड़ा नहीं होने देते। वे बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, मगर फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो तो अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तब आशी ने कहा, ये कोई आज़ादी है मेरी, सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन नहीं करे तो तुम मुझे सामान लाकर दे सको, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर तो घर में रहता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसे जैसे आशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आशी ने आवाज़ सुनी पर वहम समझकर आगे बढ़ गई। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा तो शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। तब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे अभी टाल दिया है। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में अपन गोलगप्पे भी खाएंगे, हंसते हुए आशी ने कहा। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है, मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही मैं पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बात को बिना पूरा करे ही वहाँ से अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद आशी ये सोचने पे मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की जो घर के बाहर भी आकर खड़ी नहीं हो सकती है।
आशी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐश हैं, जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज उसे जब उसकी असलियत का पता लगा, तब आशी अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही, वह घर से बाहर निकल तो सकती है और जिससे चाहे उससे बात भी कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। आशी सोचने लगी कि अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया हो जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती रहती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज उसे समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर वैसा होता नहीं है। इसलिए सखियों, हमें जो मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।